हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है उदाहरण 9 पर ध्यान दीजिए। देखिए ये रहा आपका उदाहरण 9। आहार समस्या एक दी हुई है, देखते हैं। कह रहा है एक आहारविद दो भोज्यों P और Q का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। भोज P का प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन A के 6 मात्रक अंतर्विष्ट हैं, जबकि उसी मात्र के भोज Q के पैकेट में कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक और विटामिन A के 3 मात्रक अंतर्विष्ट हैं। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित हैं। प्रत्येक भोज के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन A की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। अच्छा, यहाँ पे न्यूनतम करने के लिए कह रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को इसको समझ लेते हैं। एक आहारविद है जो दो प्रकार के भोज P और Q को लेकर एक मिश्रण तैयार करता है, एक विशेष प्रकार का भोज तैयार करता है। और यहाँ कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि भोज P जो है, भोज P में कैल्शियम है 12 मात्रक, लौह तत्व है 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल है 6 मात्रक और विटामिन A है 6 मात्रक। और भोज Q में कैल्शियम है 3 मात्रक, लौह तत्व है 20 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल है 4 मात्रक और विटामिन A है 3 मात्रक। यहाँ कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक होने चाहिए। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन में यह कह रहा था कि विटामिन A की मात्रा न्यूनतम होने के लिए कितने कितने पैकेट इन भोज्यों का लिया जाए। लेकिन ये क्वेश्चन 9 में कह रहा है, उदाहरण 9 में कह रहा है। अब आपने क्वेश्चन 1 पे आते हैं, क्या कह रहा है इसमें। आगे कह रहा है कि आहार में विटामिन A की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। आहार में विटामिन A की अधिकतम मात्रा क्या है ये भी बतानी है। देखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ उदाहरण 9 जो है इसमें कह रहा था न्यूनतम मान के लिए पूछ रहा था। अब इस न्यूनतम को यहाँ पर हटा देना है, यानी कि हमें ये क्वेश्चन से ये लाइन हटा देनी है। अब इसकी जगह ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये लाइन हटाकर यहाँ ये जुड़ जाएगा कि आहार में विटामिन A की मात्रा अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक पैकेट के जो भोज है वो कितना कितना उपयोग किया जाएगा और विटामिन A की अधिकतम मात्रा क्या होगी वो भी निकालना है। बस अब यहाँ न्यूनतम के जगह पे अधिकतम दे दिया है, समझे ना बात को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना 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 भोज जो आपका P है, भोज P के X पैकेट तथा भोज Q के Y पैकेट लेने पर विटामिन A की मात्रा अधिकतम होगी, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं इनके लिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसमें इस तरह से कॉलम बना लेते हैं इन सभी डाटा को लिखने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सभी दिए हैं आपके बुक में, ठीक है। और बहुत ही मजा आने वाला है इन सबको बनाने में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर आपके
यहाँ पर 4 प्रकार के तत्व हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है कैल्शियम, कैल्शियम है ना, ये मात्रक में दिया हुआ है, कैल्शियम है। फिर उसके बाद है आपका लौह तत्व, लौह तत्व, ठीक है, लौह तत्व, ये मात्रक में दिया हुआ है। अच्छा, ये मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है, अब कोई भी यूनिट हो सकता है, उससे क्या मतलब है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? विटामिन ए, विटामिन ए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, जो भोज्य है वो 2 प्रकार के भोज्य हैं, एक पी है और दूसरा क्यू है। और यहाँ पे ले लेते हैं आवश्यकता कितने की है, आवश्यकता जो मिश्रण तैयार होगा उसमें कितनी आवश्यकता है, आवश्यकता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो पी प्रकार का देख रहे हैं प्रत्येक पैकेट, पी प्रकार के प्रत्येक पैकेट में 12 मात्रक कैल्शियम, 4 मात्रक लौह तत्व, 6 मात्रक कोलेस्ट्रॉल और 6 मात्रक विटामिन ए है। क्यू प्रकार वाले में, क्यू प्रकार वाले में 3 मात्रक कैल्शियम, 20 मात्रक लौह तत्व और 4 मात्रक कोलेस्ट्रॉल और 3 मात्रक आपका विटामिन ए है। आवश्यकता में कितनी की है? तो देखिए कह रहा है कि जो मिश्रण तैयार होगा उसमें कम से कम आहार में 240 मात्रक कैल्शियम होना चाहिए, कम से कम। लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक होने चाहिए और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक होने चाहिए। और विटामिन ए के अधिकतम करना है ना यहाँ पे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर अब देखिए हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम ऑफ जेड। देखिए एक्स पैकेट है पी वाले भोज का और उसमें विटामिन ए 6 मात्रक है एक पैकेट में, तो 6x मात्रक हो जाएगा विटामिन ए भोज पी में, और प्लस दोनों का मिश्रण तैयार किया जा रहा है। तो क्यू वाले में देखिए, क्यू वाले में 3 मात्रक है एक पैकेट में और वाई पैकेट लिया गया है, तो 3y हो जाएगा मात्रक, एक कुल आपका विटामिन ए हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ से हम लोग असमीकरणों वाला समीकरण तैयार करते हैं, रैखिक असमीकरण। चलिए ये देखिए पी पैकेट है, सॉरी पी भोज एक्स पैकेट है और एक पैकेट में 12 मात्रक कैल्शियम है, तो 12x मात्रक कैल्शियम हुआ प्लस क्यू वाले में कितना हो जाएगा 3y मात्रक हो जाएगा। और कह रहा था कि कम से कम 240 मात्रक होना चाहिए, यानी 240 से अधिक भी हो सकता है। बात को समझे ना? तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे 3 और 3 जाके इधर भाग करेंगे, तो 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 8 24 80 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम लोग तैयार करेंगे 4x प्लस का 20y इज, ये कम से कम था ना 460, तो कम से कम 460 से अधिक भी हो सकता है। यहाँ से 4 कॉमन करेंगे और भाग में ले जाएंगे, तो x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 100 यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब उसके बाद तीसरा यहाँ से तैयार हो जाएगा 6x प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 3, अधिक से अधिक 300 मात्रक चाहिए ना कोलेस्ट्रॉल। चलिए तो इसमें से आप 2 कॉमन करो और उधर ले जाओ भाग में, तो 3x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, और ऋणोत्तर में अवरोध होगा ही, x का मान भी 0 और 0 से बड़ा होगा और y भी 0 और 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पैकेटों की संख्या और पैकेटों की संख्या निगेटिव तो होगी नहीं, 0 होगी या 0 से अधिक होगी। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा रैखिक समीकरणों में बदलेंगे तो 4x प्लस वाई बराबर में 80, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस का 5y बराबर में 155, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 2y इक्वल, सॉरी 115 था, इधर 3x प्लस 2y इक्वल टू में 150, x प्लस 5y इक्वल टू 115 था ना, मैंने 55 बोल दिया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसके ग्राफ के लिए, यहाँ ग्राफ खींचने के लिए इनके 2 सॉल्यूशन पहले निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए, और इनके हम लोग यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकालने वाले हैं।
ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं आगे। इसके लिए भी यहाँ बना लेते हैं चार्ट, ठीक है, और इसके लिए भी हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं। और इसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं एक्स वाई। एक्स का मान यहाँ 0 रख देंगे तो वाई का 80 आ जाएगा, वाई 0 रख देंगे ये जाएगा इधर भाग में तो 20 आ जाएगा एक्स वाई। एक्स का मान 0 रख देंगे और ये 5 जाएगा भाग में तो इधर 23 आ जाएगा ना जी, 23 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ y का 0 रख देंगे तो x का 115 आ जाएगा, है ना। चलिए फिर यहाँ लेते हैं एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं, ये जाएगा उधर 75 आ जाएगा, y रख देते हैं फिर 0, x 0 रखे हैं, ठीक है, फिर y 0 रखेंगे तो ये जाएगा भाग में तो x का 50 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ग्राफ खींचने के लिए इसके लिए हम लोग यहाँ एक ग्राफ पेज ले लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पर हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। चलिए और इस पर यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं इधर एक्स, यहाँ एक्स डैश, ये वाई, और नीचे हम लोग यहाँ ले लेते हैं वाई डैश। अब इसके बाद देखिए वह यहाँ 10 20 लेके चलते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, काफ़ी 115 तक हाईएस्ट गया है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पहले वाले के लिए 0 और 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 0 और 80। दूसरा फिर है आपके पास 20 और 0, 10 20, ये हो जाएगा आपका 20 और 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से आएगी, आएगी ना जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ समीकरण लिख देंगे, तो क्या था जी, 4x प्लस वाई इक्वल टू में 80 था, 4x प्लस वाई इक्वल टू में 80, यही ना था जी। चलिए दूसरे वाले के चलते हैं, 0 और 23, x का 0 y का 23, 0 और 23, तो देखो 10 20, एक यहाँ 20 के बाद ये 22 और इसके बीच में यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 0 और 23। और फिर दूसरा क्या है यहाँ पर 115 और 0, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और इसके बीच में 120 है और 110 है तो इसके बीच में 115, तो 115,0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से चली जाएगी, यही ना होगी आपकी रेखा, ठीक है। और इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस का 5y इक्वल टू में 115। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0 और 75, 10 20 30 40 50 60 70, ये 80 है, इसके बीच में यहाँ हो जाएगा आपका 0,75, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 50,0, 10 20 30 40 50, ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 50,0, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप यहाँ रेखा खींचोगे तो वह रेखा किस तरह से जाएगी, तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये ना हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। चलिए अब देखिए यह आपकी यहाँ रेखा हो गई और इसका भी समीकरण यहाँ लिख देते हैं। तो इसका समीकरण था 3x प्लस 2y, ये था 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 150। चलिए अब यहाँ इसके कोणीय हल क्षेत्र निकालेंगे ना, तो हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले चेक करते हैं असमीकरणों को, 0 0 पर असमीकरण। चलिए 0 0 पर असमीकरण लेंगे, तो चलिए इन तीनों में रखेंगे ना, इन तीनों में रखेंगे। चलिए तो 4 क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 0 है ना,
इज लेस देन की ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो ये क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 80 के? असत्य ना हो गया, ये असत्य हो गया। दूसरे वाले में रखते हैं, तो 0 + 5 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 115। ये 0 ग्रेटर है या इक्वल है 115 के? नहीं ना, ये भी आपका असत्य है। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो था यहाँ 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, उसमें रखते हैं। तो 3 इंटू 0 + 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 150। तो क्या 0 लेस देन है ना 150 से? हाँ बिल्कुल, ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये अंतिम वाला सत्य हो रहा है, बाकी दो असत्य हो रहा है। अंतिम वाला कौन है? ये सत्य है, ये वाला, ये सत्य है। तो इसके अंदर और इन दोनों के बाहर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ हल क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र जो होगा हल क्षेत्र होगा। तो इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे? कोणीय बिंदु एक ये हो जाएगा A, एक ये B, एक ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका C। ये ना होगा, ये 75 का थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ ये C। तो इन तीनों के हमें निर्देशांक पहले पता होने चाहिए। तो तीनों का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक का निर्देशांक निकाल कर इस रेखा और इस रेखा का समीकरण अगर हम लोग सॉल्व कर देते तो हो जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण ये रहा, ठीक है, और इसका ये रहा। तो एक काम करो ना, इसमें आप 5 से गुणा कर दो, तो यह हो जाएगा 20x + का 5y बराबर में 400, और यहाँ x + 5y बराबर में 115। यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ 19x बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर 285। इसको ले जाएंगे भाग में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से 15 आ जाएगा, x का मान 15। x का मान लो यहाँ 15 रखते हैं, उधर ले जाकर घटा देंगे। तो यहाँ 15 रखेंगे, x का मान 15 ले जाकर उधर घटा देंगे, तो 100 हो जाएगा। 5y = यानी कि y = 20 आ जाएगा। तो यहाँ निर्देशांक हो जाएगा आपका 15,20, x का 15 और y का 20। ठीक है। b के लिए चलिए, यहाँ देखिए, इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करने पे हो जाएगा, इसको और इसको, इन दोनों को। तो इसका समीकरण ये रहा, इसका समीकरण ये रहा। तो आप एक काम करो ना, इसमें आप क्या करोगे? 3 से गुना कर दो, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3x + का 15y इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 345। और ये आपका ऐसे ही रहेगा, 3x + 2y इक्वल टू में 150। यहाँ माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा आपका 13y और बराबर में 195 ये जाएगा भाग में, तो y का मान 15। y का मान 15 आप इसी में रख दो, 15 × 75 और 75 जाके उधर घटेगा, तो x का मान यहाँ से 40 आ जाएगा, यानी 40,15 हो गया। 40,15, x का 40, y का 15। अच्छा, अब ये वाला बच गया C वाला। तो इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना होगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने, इसमें आप 2 से ही गुना कर दो। 8x + का 2y इक्वल टू में 160, और यहाँ पे है 3x + का 2y इक्वल टू में 150। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पर 5x इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 10, x का मान यहाँ से 2 हो जाएगा। x का मान 2 जो है आप किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें या इसमें, दोनों में से किसी में भी रख दो। तो x का मान 2 यहीं पे मान लो रख देते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 जाके उसमें घट जाएगा, तो y का मान यहाँ पे 72 ना आ जाएगा। चलिए, तो y 72 और x 2,72 यहाँ से हो गया। तो कोणीय बिंदु निकल गया और हल क्षेत्र आपका ये रहा। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसके कोणीय बिंदु A 15,20, B 40,15 तथा C 2,72 है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं और फिर हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये, मजा आ रहा होगा आपको भी क्वेश्चन को समझने में। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक तरफ कोणीय बिंदु जो दिए गए हैं, और इधर ले लेते हैं हम लोग z इक्वल टू में जो दिया हुआ है ऊपर, z इक्वल टू में क्या दिया है जी? तो z इक्वल टू में यहाँ पे देखिए 6x + 3y, 6x + का 3y, 6x + का 3y। कोणीय बिंदु क्या है?
15,20, 40,15 और फिर 2,72। चलिए अब देखिए इसके बाद ये रखेंगे तो 15 छक्का 90 और प्लस में 20 तिया 60, 150 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो 6 चौका 24, 240। अच्छा, और हाँ प्लस में हो जाएगा आपका 15 तिया 45, यानी 285 हो जाएगा। इसको रखेंगे तो 6 दूना 12 और प्लस में 72 में 3 से गुना करेंगे तो 72 में 3 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। क्या 72 गुना 3 कितना 216 हो जाएगा। तो 216 और 12 इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 228 ना, 228। तो मैक्सिमम यहीं पे हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है। तो हम लिख सकते, किस पे हो रहा है 40-15 पे लिख सकते हैं, 40-15 पे हो रहा है तो इस पे लिख सकते हैं अतः भोज्य पी के 40 पैकेट तथा भोज्य क्यू के कितने पैकेट 15 पैकेट लेने पर आहार में अधिकतम विटामिन ए की मात्रा होगी, विटामिन ए की मात्रा होगी। और अधिकतम विटामिन ए क्या हो जाएगा, अधिकतम विटामिन ए कितना हो जाएगा तो 285 मात्रक। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको मैं घेर देता हूँ, अलग है यहाँ से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।